नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं ललितपुर जनपद की एक ऐसी हस्ती जो कभी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुखौटा रहा करती थी। ललितपुर जनपद में एक बड़ा नाम रूप सिंह यादव भूरे भैया केलगुआ, जिनका नाम समूचे जनपद में हर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है, पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, इससे पहले क्या था, पूरा जीवन परिचय आज हम लोग लेने के लिए इनके पास आए हैं और वही सब जानने के लिए आज हम यहाँ पर आप लोगों को एक क्लिप के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपका जन्म कहाँ हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे जीवन को आगे बढ़ाया आपने? मेरे माता पिता बहुत गरीब परिवार से थे और हमारी माली हालत बहुत ख़राब थी। हमारे पास 4-5 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी बड़े शुद्ध किसान थे। मतलब बुंदेलखंड की भाषा में कहा जाए तो शुद्ध किसान थे। ना कोई राजनीतिक, ना कोई दूर दूर तक किसी से कोई लेना देना नहीं था। हम लोग 4 भाई, 1 बहन। हम सबसे छोटे हैं। हमने ये देखा अपने गांव में कि हमारे गांव में जब हम छोटे हुआ करते थे तो काफ़ी उद्यम हुआ करता था। एक विशेष समुदाय की एक हुकूमत चलती थी बहुत ज़बरदस्त, जिसमें उनकी चक्की में सब लोग पिसते थे, गरीब अमीर सब पिसते थे। कोई उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता था, और जो लड़ता था वो हारता था। बचपन में आपका जन्म हुआ, यहीं आप पढ़े लिखे, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मैं यहीं केलगुआ में पढ़ा हूँ। केलगुआ से मैं मध्य प्रदेश गोर में पढ़ा हूँ। गोर में हाई स्कूल तक मैंने पढ़ाई की। इसके बाद मुझे लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए और केलगुआ में मेरी ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने स्कूल जाने वाले लोगों से कहा कि अगर आप लोग साथ दोगे तो हम आगे राजनीति में जाएंगे। 2000 में चुनाव लड़ा प्रधानी का, महिला सीट हुई। तो चूँकि मेरी उम्र तो थी नहीं, मेरी पत्नी की नहीं। आपकी उम्र नहीं थी? नहीं, मेरी पत्नी की भी नहीं थी चुनाव लड़ने लायक। तो मैंने अपनी भाभी को चुनाव लड़ाया। काफ़ी अंतराल वोटों से 200-250 से प्रधानी का चुनाव जीती वो। उसी समय मेरी BDC मेंबर भी बना और इसके बाद लगातार मैं यहाँ प्रधानी करता हूँ। अभी पूर्व में फिर चुनाव हुए तो मेरी पत्नी प्रधान बनी। फिर SC सीट हुई तो हमारे समर्थक बने। आज भी हमारे समर्थक प्रधान हैं। जहाँ मतलब जिसका हम सपोर्ट करते हैं, गांव में नहीं होता है मतलब कि एक दूसरे के समर्थक, तो आज हमारी समर्थक प्रधान हैं। बड़ी ये प्रधानी कर रहे हैं, चल रही है, जनता की सेवा में लगे हैं। थोड़ा बहुत हमें भी मौका मिल जाता है तो कहीं किसी की अस्पताल है, किसी का कुछ है, किसी को जाना है, अस्पताल जाना है। मतलब हमारा एक दूसरा उद्देश्य है। लोगों की नज़र में क्या है वो अलग बात है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें उस धरातल पे काम करना है जहाँ हम काम करते हैं उनकी नज़र में हम सही हैं। अच्छा, जब बचपन चल रहा तो उस समय कहूँ आपने सोची थी कि एक दिन E लेवल तक? नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हमारे 3 बड़े भाई थे, हम शुद्ध किसान हैं। हल हमारा उस समय था, हमने सन 90 में ट्रैक्टर में भाइयों ने लिया होगा, हमें नहीं पता, हम तो बहुत छोटे थे। लेकिन संघर्ष किया है, उस संघर्ष से हम लोग आगे बढ़े हैं। आज ईश्वर की कृपा से हम लोग काम करते हैं किसानी का। अभी हमारे घर में हमारे 3 भाइयों के पास 90 क्विंटल गेहूँ बोया है। मतलब बोया है? हाँ, 90 क्विंटल गेहूँ अभी हमारे परिवार में हमारे 3 भाइयों ने बोया है। हम चूँकि व्यस्त रहते हैं तो इसलिए हम खेती अपनी ठेका पे दे देते हैं, हम नहीं करते हैं। क्या आपके बच्चे अभी कहाँ शिक्षा ले रहे हैं? अब हमारे बच्चे इस समय इंदौर से पढ़ाई की है। पहले SDS ललितपुर में पढ़े हुए, इसके बाद हमने उनको हॉस्टल कर दिया। हॉस्टल के बाद निकल के कॉलेज कर रहे हैं, इंदौर में हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई है, नाती भी हो गए हैं। आप सामंतशाही की बात कर रहे थे कि एक समय ज़्यादा सामंतशाही हावी थी, तो उस समय एक डर का भी माहौल रहा होगा जब आप आए होंगे, तो आपको नहीं लगा कि इस माहौल? लगा, हमको लगा। उसी का परिणाम है कि मेरे खिलाफ इतने फर्जी मुकदमे लगाए गए। इसी का परिणाम है। मतलब हमको यहाँ जो उनके विरोध में जो भी जाता था उस पर मुकदमे लगाए जाते थे। पर भूरे यादव इतने ज़्यादा कठोर कैसे उनके? मैं इसलिए कठोर हो गया कि मेरा कुछ विकल्प ही नहीं बचा था। हमने कहा डरेंगे तो मरेंगे, तो होने दो जो हो रहा है। तो चलते रहे, जेल में पड़वाते रहे, हमारे लोग जमानत कराते रहे, हमें निकालते रहे। हम अंदर चले जाते, हमारे लोग हमारा पूरा काम करते हैं।
कोई ऐसी बात आपके आने से पहले मैं बाहर बैठा था, एक सज्जन वहाँ से निकले, थोड़ी बात उनसे होने लगी, तो जो आप कह रहे हैं उन्होंने भी बताया कि 90-95 के बाद 2000 के दरमियान बड़ी स्थिति हम लोगों की ख़राब थी, भूरे यादव के लोग वहाँ आए, हम लोगों ने उनका साथ दिया, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की परिस्थितियाँ सुधरी, लेकिन अभी भी उतनी नहीं सुधर पाई हैं जितनी सुधरना चाहिए थी। ऐसा है, एक्चुअली मामला ये नहीं है, मामला ये है कि समय से पहले कोई काम नहीं होता है। आज यहाँ इसी के लगुआ में ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, 15-15, 20-20 चोरी हुआ करती थी। हमारे यहाँ के व्यापारी चले गए, हमें कष्ट है इस चीज़ का। मैं तो चाहता कि और पहले मुझे होना चाहिए था कि हमारे व्यापारी लोग नहीं जाते, पलायन कर गए, गांव खाली कर गए, आज उनके घर खंडर पड़े हैं। ऐसी स्थिति थी यहाँ पर। यहाँ किसी ने व्यापार नहीं कर पाया है। दुकानदार लोग कोई टीकमगढ़ शिफ्ट हो गए, कोई ललितपुर हो गए। अखिलेश सत भैया जी हैं टीकमगढ़ में, हमारे गांव के रहने वाले हैं, भाग गए थे बेचारे, अब वहाँ अरबपति बन गए हैं, लेकिन भगे परिस्थितियों से हैं, कुछ सामंतशाही लोगों की वजह से। तो हमने जो कुछ किया, ऐसा नहीं कि हमने, हाँ हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हमने अपने जीवन में तमाचा किसी को नहीं मारा अभी तक, ये भी हमारी रिकॉर्ड है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी को तमाचा नहीं मारा है। जो लोग भूरे यादव की बात करते हैं, भूरे यादव ने आज तक अपनी इतनी बड़ी उम्र में किसी को तमाचा नहीं मारा है। ये हमारा रिकॉर्ड है। आप जानकारी गांव में कर लें, कभी भी आप चैनल के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, क्षेत्र में या गांव में, मैंने किसी को नहीं मारा आज तक। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी में पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी को सफ़र कैसे? समाजवादी पार्टी का सफ़र इसलिए हुआ है कि हम चूँकि पहले ब्लॉक अध्यक्ष थे, बाहर की समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। ब्लॉक अध्यक्ष के बावजूद हमने फिर राजनीति में सक्रिय बने। सक्रिय में तो आप जानते ही हो कि राजनीति में अगर एक के हो जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हमने यहाँ की राजनीति ना करके, जिले स्तर के लोगों के साथ ना रह करके, हमने थोड़ा सा प्रदेश नेतृत्व पे ध्यान दिया। हमने थोड़ा छलांग लगाने का काम किया, तो नहीं लगा पाए, लोगों ने मेरी टांग खींच दी। मुझे जिला पंचायत का चुनाव हरवाया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने हरवाया था। अभी मैं जेल में था, मेरा बेटा 150 वोट से चुनाव हारा कुल, वो भी हमारे भतीजे को लड़वा दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता ये नहीं चाह रहा था कि भूरे यादव बोर्ड में पहुंच जाए, जिला पंचायत में। नहीं, हमें विरोधियों से कहीं कुछ नहीं है, हमें तो हमारी दल के लोग घेरते हैं। अब क्या बात है, मजबूरी ये है कि जो वो चाहते हैं वो हम नहीं करते। अच्छा, आपके सुपुत्र 250-150 वोट के आसपास से हारे, आपके भतीजे, इनके भतीजे भी चुनावी उम्मीदवार में थे और 2000 के आसपास उन्हें भी वोट मिले। तो आप उतने से जेल में, शायद आप कह रहे जेल में थे, तो उस दरमियान आपने नहीं रोकवे को भतीजे को? नहीं, बात हुई है हमारी। हमने पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव जी से बात हुई, उन्होंने उनको लड़ाया था। वो चाह रहे थे कि हम भानपुर जीत जाएं, और जिनका वो यहाँ सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ जीत जाएं। भूरे यादव क्या हैं, उनको नहीं जीतना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उसी हमारे भतीजे को उन्होंने उकसा के उसको चुनाव लड़ा दिया। मैंने उनसे कहा भी, हमने कहा जिनका तुम सपोर्ट कर रहे हो वो नहीं आएंगे। मैं पहला चुनाव लड़ाया था, विक्रम सिंह की जमानत जब्त हुई थी, जबकि पूरा राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा राजपूत। लेकिन यहाँ जाति के चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। लोग बाग यहाँ के व्यक्ति विशेष के व्यवहार पर वोट करते हैं, यहाँ पार्टी से या उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे क्षेत्र में जो भी लोकल के चुनाव होते हैं वो व्यक्ति विशेष पे होते हैं। आपकी जो आपको जनता चाहे वही, इसमें नहीं है कि आप कोई भी चले आओ तो यहाँ फसल काट के ले जाओ, वो नहीं है। यहाँ तो लोकल में लोकल डाल रहे हैं। अच्छा, सरकारें गई, तमाम मुकदमा भी आप पे लदे, एक समय फिर लंबी थी, अब थोड़ी कम हो गई। तो सरकारें जात रही जी, लगातार मुकदमे ऐसे लदत रहे। ई बारे में नहीं आपने कहूँ सोचे कि अब जो मुकदमन की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही राजनीति में रह? नहीं, राजनीति में रह के मुकदमाओं की संख्या तो ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे तो जितना तो मैं सोचता हूँ, मेरी उम्र नहीं है, इतने मेरे ऊपर मुकदमे लाद दिए गए। लेकिन मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा रहा है। न्यायपालिका में लगभग मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मेरे पास नकल है, मैं 25 मुकदमे बेदाग बरी हो चुका हूँ, जो मेरे पास नकल उपलब्ध है। 2-3 मुकदमे अभी हमारे विचाराधीन हैं, लेकिन सेशन ट्रायल में हमारा कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो हीनियर क्राइम हो। 323, 504, 506 और 387 के अपराध हमको लगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। अब ये लोकसभा चुनाव के दरमियान भी आप? हाँ, लगाया गया। क्या किया जाए भाई, अब समाजवादी है तो
सिद्धांत तो नहीं बदल सकता हूँ। अब मुकदमा लगे चाहे कुछ हो, हाँ अपराध करना नहीं है, अपराधी आप बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हम पे मुकदमा फर्जी लिख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, हमें ऐसा कृत्य नहीं करना है जिससे कि हम पे मुकदमा लिखा जाए। और हमने ऐसा कृत्य कभी किया भी नहीं है। हम आपको फिर भी बता रहे हैं कि हमारे जो प्रतिबंधी हैं उनकी लिस्ट बताने वाला कोई नहीं है। उन पे भी 23 मुकदमे हैं, उन पे भी 23 मुकदमे हैं। वो तो यहाँ तक कि हैं कि उन पे तो 76 जैसे मुकदमे हैं। उन जो हमारे प्रतिबंधी हैं 376 के मुकदमे हैं, 302 के मुकदमे हैं। हम पे तो आज तक कोई ऐसा 307 भी कायम नहीं है। उन पे 307 भी है, 376 भी है, 302 भी है। लूट के भी मुकदमे हैं उन पर। अच्छा, इन मुकदमन के बीच में आपने कहूँ बच्चन को लेके जानी सोची कि अब बच्चन को एक नई लाइन में डाल में, चूँकि आप तरह एक आप अपराध की एक फहरिस्त जब लंबी हो तो आप भी देख रहे हो जो तमाम प्रदेश हो चाहे अपनो जिला हो या और जगह हो, अंत में अपराधी के संगे कछु ना कछु ऐसा गलत हो जाए जिसकी वजह से आज अपराध बहुत अपराधी आप उनके नाम सुनते हो। जो तो आपने नहीं कभी सोची कि आप इससे दूर हट के बच्चन के लाने। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको फिर उस बारे में ही बता दूं। मेरे बेटे की शादी थी, 10 दिन उसकी बारात जाने के लिए रह गए थे। मेरे प्रतिबंधी ने षड्यंत्र के तहत मेरे बच्चे को भी मुकदमा लिखा दिया, मेरे बच्चे पे भी लिखा दिया कि इनके बच्चे पे मुकदमा लिखा दो तो इनकी सगाई टूट जाए। तो बिटिया वाले कहेंगे कि वो लड़का जेल चला गया। लेकिन न्याय की उम्मीद रखना चाहिए, न्याय मिलता है। मुकदमा लिखाया गया, जांच हुई, बेटा निर्दोष पाया गया। तो तमाम चीज़ें हैं। हम जहाँ लड़ रहे हैं, हम जिससे लड़ते हैं उनके हाथ इतने लंबे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो समाजवादी पार्टी के नेता बन गए थे। हमारे नेताओं ने उनको शामिल कर लिया था, उनने चंदा दिया समाजवादी पार्टी के लोगों को, वो शामिल हो गए थे। तो हम तो दोहरी मार वाले व्यक्ति हैं। हमारे ऊपर तो हमारे सत्ता में भी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। आपकी राजनीति में आने के बाद आपने, चूँकि समाजवादी पार्टी से आप हो, तो आपने 4 बार सरकारन को अपने से अपोजिट देख लो। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रहे आपके पार्टी के खिलाफ, और मायावती जी आपकी पार्टी के खिलाफ रहे, योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार लगातार हैं। तो इनमें और समाजवादी पार्टी में आपको अंतर क्या लगा? देखो, समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में या बसपा में, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अपना नेता प्यारा लगता है, मुझे अपनी पार्टी प्यारी लगती है। रही बात अन्य दलों की, तो जो सत्ता होती है वो सबकी होती है। भारतीय जनता पार्टी भी हमारी है, बहुजन समाज पार्टी भी हमारी है और कांग्रेस भी हमारी। लेकिन चूंकि हम कार्य कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो स्वाभाविक है कि हमारे तो दिल और दिमाग में समाजवादी पार्टी होगी। तो हम ना तो बीजेपी को गलत कह सकते हैं, ना कांग्रेस को कह सकते हैं, ना बसपा को। हम इतना कह सकते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी नंबर 1 है। अच्छा, एक और बात, लगातार ललितपुर जिला में जब आम आदमी से आपकी पार्टी के नेता से चर्चा करो तो एक बात को नकार के रखे जात के अखिलेश यादव जी से भी आपके करीबी संबंध रहे और सुखपाल यादव जी से भी आपके करीबी संबंध रहे। इन सब नेतन से करीबी संबंध कैसे बन जाते? चंद्रपाल सिंह यादव भी वही लाइन। ऐसा है कि हम एक दूसरे किस्म के नेता हैं, कार्य करने का हमारा तरीका अलग है। कुछ लोग नेताओं के पैसे से राजनीति करते हैं, हम अपने पैसे से नेताओं को राजनीति कराते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जब भी चुनाव होते हैं तो अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी से मेरा रिकॉर्ड है, आप जानकारी कर लेना। कभी भी विषय में माननीय नेताजी से भी पूछ लेना, कोई भी नेता हो जो चुनाव लड़े हो, मैंने कभी किसी से गाड़ी डीजल नहीं मांगा होगा। ये मेरा व्यक्तिगत काम है। मैं जी जान से काम करता हूँ पार्टी का, अपनी गाड़ी लगाता हूँ, अपना खुद लगता हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ। इसलिए हमारे करीब संबंध बन जाते हैं। क्योंकि नेता को 10 दिन के लिए कोई आदमी यूज कर ले, लेकिन 15 दिन नेता समझ जाता है कि यार ये साला यूज करने वाला व्यक्ति है। आप ये तो बात समझ रहे होंगे आप। तो हमारा एक निस्वार्थ जो एक कार्यकर्ता का काम होना चाहिए वो मैं काम करता हूँ। मेरे किसी भी लिस्ट में इतनी मेरे उम्र के चुनाव हुए हैं, मेरा नाम किसी रजिस्टर में किसी प्रत्याशी के घर नहीं लिखा होगा कि भूरे यादव को फला नंबर की गाड़ी भेजी गई, कि 10,000 भेजे गए डीजल को, कभी 20,000। ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि हम इसके विरोधी भी हैं। हम इस बात के घोर विरोधी हैं।
हम अगर मान लो हम अपने प्रत्याशी को उनके साथ पैसा लेकर के चुनाव प्रचार करेंगे तो कल हम अपने क्षेत्र में काम कैसे करा पाएंगे? अगर मान लो वो पद पे पहुंच गए तो हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे कि भाई हमारे यहाँ पर रोड की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, हैंडपम्प की ज़रूरत है। अरे हम बेदाग होंगे तभी तो लड़ेंगे, तभी तो काम कराने की क्षमता रखेंगे। जैसे माननीय MLC साहब हैं, उन्होंने अभी हमारे यहाँ ये इस मंदिर के पास पेपर वर्क कराया था और तमाम ऐसे इतने बड़ा काम कराया था सपा सरकार में। 65 लोहिया आवास बने हैं ग्राम पंचायत केलंगुआ में, 65। इतनी बड़ी समस्या यहाँ पानी की थी, जो हमारी नदी पे टंकी बनवाई गई है समाजवादी पार्टी सरकार में, आज घर घर नल जा रहे हैं। तो काम वही कराया हमने, ऐसा नहीं है, हमने काम कराया है, अपने गांव में भी कराया है, लोगों के भी काम कराए हैं। और आज स्थिति यह है कि हम लोग 5 साल निकले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी आपसे। विपक्ष में रह के आप जैसे नेता, चूँकि बड़े लेवल के नेता हैं, डर नहीं लगत को सरकार को कि सरकार है और तमाम कार्रवाई फिर इसमें तमाम लोग शामिल हो जा रहे, तो ये चीज़ को डर का? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। जो करता नहीं है वो डरता नहीं है। डर उसको होना चाहिए जो कुछ गलत करता हो। भाई हम गलत करते ही नहीं तो हमें डर किस बात का? भाई सरकार उसके लिए है कि जो आदमी अपराध की दुनिया में कूद गया है, वो अपराध कर रहा है, तो सरकार उससे निपटेगी। हम तो एक साधारण किसान के बेटा हैं, किसान है शुद्ध, हम कोई अपराधी थोड़ी है कि हमें डर है। हमसे लोग कहते हैं, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हम तो एक प्रशासन को पता है, सारे लोग जानते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, सारे लोग जानते हैं कि भाई ये केलंगुआ का मैटर उनका राजनीतिक मामला है। तो हमें डर वाली कोई ऐसा। अच्छा, भविष्य में जब कभू समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए, क्षेत्र में ऐसी क्या कमी रह गई जिनको आप पहले ले आवे को प्रयास करें? समाजवादी पार्टी की सरकार यदि बनेगी 2027 में, तो सबसे पहले जिस चीज़ को आपने अभी पूछा है, रोड, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। एक बानपुर से बंगलन तराया रोड, एक केलंगुआ से बंगलन और एक केलंगुआ से बार। ये मेन सुविधाएं हैं। बाकी तो तमाम चीज़ें हैं, राजपाट है, चलता रहता है, सरकारें आती हैं जाती हैं। सरकार स्थायी कोई नहीं है, अस्थायी है सरकार की। हमारे हिसाब से जहाँ तक हमारा अनुभव है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 पंचवर्षीय 4 पंचवर्षीय कोई लगातार रिपीट नहीं करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं। हो सकता है कहीं कमी रही समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, इसलिए बीजेपी लगातार रिपीट हो रही है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं। सरकार है भाई, सरकार सबकी है। सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सबके, हमारे भी हैं, सबके हैं, और हम सबको मानते भी, इसमें हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन हमारा दिल दिमाग सब कुछ समाजवादी पार्टी है। चलो, तो जी थे हमारे संगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ललितपुर जनपद में एक बहुत बड़े नाव के संगे जाने जात रूप सिंह यादव, भूरे यादव के नाम से जी थे क्षेत्र भर में फेमस हैं और पूरे जनपद में एक बड़ो नाम है। समाजवादी पार्टी में कोनो समय तक एक बहुत बड़ो नाम है। तो समाजवादी पार्टी सरकार में लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद फिर पूरा सफ़र आपने सुने। 2000 के दरमियान राजनीति में आए, ग्राम पंचायत को चुनाव लड़े, उसे अब तक लगा के ये या इनकी मैसेज या इनके समर्थक कौन न कौन लगातार ग्राम पंचायत पद पर तैनात है। जिला पंचायत सदस्य को चुनाव हार गए थे। तमाम विषयन पर चर्चा भई और रूप सिंह यादव भूरे जी को आप जानते ही, जो तमाम बातन पर खुल के अपनी राय को रखत हैं, बिना कोनो से डरें, बिना कोनो भी समस्या से ग्रसित भएं, लगातार जवाब देते हैं। आज भूरे यादव जी ने लगातार हम लोगों से चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।